Hello children, I am Sushma Tripathi and today I am going to teach you EVS Standard 2 chapter number 5, the food we eat. Let's read the lesson with Hindi explanation. When we are hungry, we eat food. It gives us energy to work, play and think. Food helps us to grow strong and healthy. Food also helps in building our bones and muscles. तो बच्चों यहाँ पे हम इस लेसन में सीखने वाले हैं कि हम भोजन क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं और भोजन करने से हमें काम करने, खेलने और सोचने की शक्ति मिलती है। भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत रहने में मदद करता है। भोजन से हमारे शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ निर्माण होती हैं। All our food comes from plants and animals. Plants give us a variety of foodstuffs. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं वो प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी कि जानवरों से मिलती है। प्लांट्स गिव अस अ वैरायटी ऑफ फूडस्टफ। पेड़ पौधों से हमें अलग अलग तरह के भोजन प्राप्त होते हैं। Plants give us food grains like wheat, jawar, bajra, rice, corn, etc. These grains are also called cereals. तो बच्चों यहाँ पे देखो हमें क्या क्या मिलता है प्लांट से। फूड ग्रेन्स मिलते हैं। फूड ग्रेन्स मतलब अनाज। अनाज में क्या क्या आता है? गेहूँ, जवार, बाजरा, चावल, मक्का, ये सारी चीज़ें अनाज में आती हैं। रोटी एंड ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। इडली इज़ मेड फ्रॉम राइस फ्लोर। तो बच्चों जो रोटी या ब्रेड बनाई जाती है वो आटे से, गेहूं के आटे से बनाई जाती है और इडली जो आप खाते हो वो चावल के आटे से बनाया जाता है। प्लांट्स गिव अस पल्सेस लाइक मूंग, पीस, बीन्स एंड ग्राम्स। स्प्लिट पल्सेस आर कॉल्ड दाल्स। दाल, सांबर एंड करी आर मेड फ्रॉम पल्सेस। प्लांट से हमें दालें भी मिलती हैं। पल्सेस मीन्स दाल। और उन दालों की वैरायटी में क्या क्या आता है? मूंग, पीस मीन्स मटर, बीन्स और चना। और इन्हीं दालों से दाल, सांबर और करी बनाई जाती है। वेजिटेबल्स लाइक कैरोट, बीन्स, ब्रिंजल, टोमेटोज, पोटैटोज एंड ग्रीन पीस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। बच्चों सब्जियां जैसे गाजर, बीन्स, बैंगन, टमाटर, आलू और हरी मटर हमें पौधों से प्राप्त होती है। दे ग्रो ऑन क्लाइंबर्स, shrubs and bushes. Vegetables like potatoes and carrots grow underground. Spinach, coriander and fenugreek are some of the leafy vegetables. तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हम वेजिटेबल खाते हैं वो क्लाइंबर्स यानी ऐसे पौधे जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए। श्रब्स एंड बुशेस मतलब होता है छोटी झाड़ियाँ, छोटे पेड़ पौधे। इनसे हमें ये वेजिटेबल्स मिलते हैं। आलू और गाजर जैसी सब्जियाँ ज़मीन के अंदर उगती हैं। पालक, धनिया, मेथी ये सारी सब्जियाँ पत्तेदार होती हैं। Fruits are juicy and naturally sweet. Different types of fruits like apple, orange, grapes, pineapple, mango, chiku, papaya, guava, pomegranate and watermelon are obtained from plants. तो बच्चों जो फल होते हैं वो रसदार और स्वाभाविक तौर पर मीठे होते हैं। विभिन्न प्रकार के फल जैसे सेब, नारंगी, अंगूर, अनानास, आम, चीकू, पपीता, अमरूद, अनार, तरबूज हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। नट्स आर क्रंची एंड फुल ऑफ एनर्जी। दे इंक्लूड वॉलनट, रेजिन्स, पिस्ताशियो, आमंड्स, कैश्यू नट एट्सेट्रा। तो बच्चों नट्स मीन्स होते हैं मेवा। जो मेवे होते हैं वो क्रंची होते हैं और उसमें भरपूर एनर्जी होती है। अखरोट, मुनक्का, पिस्ता, बादाम, काजू ये सारे मेवे में आते हैं। Vegetables, fruits and nuts are good for health
and prevent us from falling sick. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया, जो सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं और मेवे होते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और ये हमें बीमार पड़ने से भी बचाते हैं. Beverages like tea, coffee and cocoa are obtained from plants. Beverages means पेय, जो पीने की चीज़ें होती हैं जैसे कॉफ़ी, टी और कोको, ये सारी चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं. Cooking oil used for food preparation is obtained by crushing sunflower and groundnut seeds. चाय, कॉफ़ी, कोको जैसे पेय पदार्थ हमें इन्हीं पौधों से प्राप्त होते हैं. भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल इन्हीं सूर्यमुखी और शेंगदाने के बीज को क्रश करके बनाए जाते हैं. स्पाइसेस लाइक चिलीज, क्लोव एंड क्यूमिन फ्रॉम प्लांट्स मेक आवर फूड टेस्टी. मिर्च, लवंग और जीरा जैसे मसाले हमारे भोजन को स्वादिष्ट बना देते हैं. वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स. हमें पशु और पक्षियों से भी भोजन प्राप्त होते हैं. Milk is obtained from cows, goats and buffaloes. Butter, cheese, ghee, curd, milkshake and ice cream are some of the milk products. गाय, भैंस और बकरियों से हमें दूध प्राप्त होता है. मक्खन, चीज़, घी, दही, मिल्कशेक, आइसक्रीम, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट हमें दूध से मिलते हैं. Eggs of birds such as hens and ducks are eaten. Meat of hen and goat is also eaten. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि मुर्गी और बतख के अंडे खाए जाते हैं. मुर्गी और बकरी के मांस भी खाए जाते हैं. People who eat only cereals, pulses, fruits and vegetables are called vegetarians. तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लोग अनाज, दाल, फल और सब्जियाँ खाते हैं उन लोगों को वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी कहा जाता है. दे ऑल्सो टेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. शाकाहारी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी खाते हैं. मीट, एग्स एंड सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश आर ऑल्सो ईटन बाय सम पीपल. दीज पीपल आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांस, अंडे और मछलियाँ खाते हैं. इन लोगों को मांसाहारी कहा जाता है. लाइक अस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो नीड फूड टू लिव. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू लिव. दे मेक देयर ओन फूड. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है वैसे ही पशु, पक्षियों और कीड़ों को भोजन की आवश्यकता होती है. पौधों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. वे शुड फॉलो गुड फूड हैबिट्स. हमें खान पान की अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए. Eat clean, healthy and fresh food. Drink enough water. Eat enough fruits and vegetables. Rinse mouth after eating. स्वच्छ, स्वस्थ और ताज़ा भोजन खाएं. पर्याप्त पानी पिएं. पर्याप्त फल और सब्जियां खाएं और खाना खाने के बाद मुंह अच्छी तरह से धो लें. Eat at regular intervals. Do not waste food. Always keep the food covered. नियमित अंतराल पर खाना खाएं. भोजन को बर्बाद न करें और हमेशा भोजन को ढक कर रखें. तो बच्चों यहाँ पे ये हमें गुड हैबिट्स बताई गई हैं कि भोजन करते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. Remember, first point, we need food to live. Second point, we get food from plants. Third point, we also get food from animals and birds. Fourth point, like us, plants, animals, birds and insects also need food to live.
5th point, we should follow good eating habits. तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा लेसन खत्म होता है. अब हम एक्सरसाइज को देखेंगे. फर्स्ट, fill in the blanks. First question, rice and wheat are cereals. Second, peas and beans are pulses. Third question, people who eat meat and fish are called non-vegetarians. Fourth, spices make our food tasty. Second question, from where do we get the following food items? Milk, dal, potato, rice, eggs, meat, fish, apple. तो बच्चों यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. इन्हें हमें कैटेगराइज्ड करना है कि प्लांट की कैटेगरी में क्या क्या आएंगे और एनिमल्स की कैटेगरी में क्या जाएगा. तो देख लो, मिल्क कहाँ पे जाएगा? मिल्क हमें एनिमल से मिलता है तो हम मिल्क को एनिमल्स में लिखेंगे. दाल प्लांट्स में लिखेंगे. पोटैटो प्लांट्स में आएगा. राइस प्लांट्स में आएगा. एग्स एनिमल्स में लिखेंगे. मीट एनिमल्स में लिखना है. फिश एनिमल्स में लिखना है. एप्पल प्लांट्स में लिखना है. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. थैंक यू.